हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते बेटा जेडब्ल्यू मेंस सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन, जो आपको मेरे ख्याल से एकदम इजी लेवल से पूछा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन से। ओके, ये जो है बेटा जनवरी 27 का जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। क्या दिया था बेटा? नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x इक्वल कितना बोला? π/4 बोला। ओके, मुझे बताओ इसमें एक प्रॉपर्टी है बेटा। क्या प्रॉपर्टी है अपने पास tan इनवर्स की? tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। क्या बेटा प्रॉपर्टी? tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस क्या लिखता? x इंटू वाई। ओके, ये tan इनवर्स की प्रॉपर्टी, एकदम सिंपल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहां पे जो x की वैल्यू निकलती वो आपको बतानी बेटा कि उसने बोला कि जो x की वैल्यू है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन बोल रहा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने निकलेंगे। ठीक है, तो देख लो बेटा, सबसे पहले x और y की जगह क्या लिख लेते अपन? tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू कौन है बेटा? x के बराबर है, और y की वैल्यू 2x के बराबर है, डिवाइड बाय 1 प्लस कितना? x इंटू एक्स स्क्वायर। नीचे साइन माइनस लगेगा बेटा, प्रॉपर्टी ध्यान से देखना। ठीक है, x इंटू 2x है, 1 मिनट, और इज इक्वल टू क्या बोल रहा बेटा? π/4 बोल रहा। tan उधर चला जाएगा तो प्लस, tan इनवर्स उधर जाएगा तो प्लस tan होगा। इधर 3x अपॉन क्या लिख लेता? 1 माइनस 2x स्क्वायर, और इज इक्वल टू कितना? tan 45। tan 45 की वैल्यू क्या आती बेटा? 1। 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। tan 45 की वैल्यू कितनी है? 1 है। अब यहां पे क्या लिख लेते बेटा? 3x इक्वल टू 1 माइनस क्या आता? 2x स्क्वायर। इक्वेशन क्या बनेगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x, और इज इक्वल टू क्या बेटा? -1 इक्वल क्या लिख लेता? 0। ये अपना इक्वेशन। अब देखो बेटा, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइज होता क्या? नहीं होता। नहीं होता तब अपने को क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, रूट्स वाला। याद है ना बेटा? क्या आ सकता? -b इज इक्वल टू, x की वैल्यू बतानी है आपको, x इक्वल लिख लेता -b प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या है बेटा? 2a। ओके, तो देख लो बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b बेटा? हियर -3 लिख लेता हूं, प्लस आर माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब कितना? 9। 4ac मतलब 4 बोले तो 2, 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू क्या है बेटा? -1 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 2। ठीक है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू बता दो बेटा कितनी आती है आपको यहाँ पे? 9 और 4 2 जा कितना? 8 अपॉन कितना? 4। तो x इक्वल कितना आ रहा? -3 प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ 17/4। ओके, तो ये हो गई बेटा आपकी x की वैल्यू। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने लिखते हैं अपन? 2 लिखते। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एक ही आता है, क्योंकि आपका जो कंडीशन है। तो मुझे बताओ बेटा, tan इनवर्स का जो रेंज और ब्रांच बता दो। tan इनवर्स का क्या आएगा बेटा? tan इनवर्स का जो डोमेन है और रेंज कितना आएगा? -1 से -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, विच ब्रैकेट बेटा जो रेंज है वो क्या है बेटा अपने पास? -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। और जो इसका ब्रांच है वो क्या है बेटा? -π/2 से लेके +π/2। ओके, तो ये जो वैल्यू है बेटा, इसमें एक वैल्यू सेटिस्फाई करती बेटा, इसमें दूसरी वैल्यू भी नेगेटिव में आती, उसलिए अपने को पॉसिबल नहीं करेगी। √17/4। ओके, एक ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा। अगर दूसरी माइनस डालूंगा तो इसमें जो रेंज है एक पॉजिटिव रहना चाहिए, दूसरा नेगेटिव, बट अगर अपनी दूसरी भी वैल्यू डाले तो आंसर किस में आता? नेगेटिव में आता, उसलिए पॉसिबल नहीं करेगा। तो इसलिए ये दोनों भी नेगेटिव में आ रहे। एक नेगेटिव ठीक है, दोनों भी अगर नेगेटिव आ रहे मतलब सेटिस्फाई नहीं होता। उसलिए जो आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने बेटा? सेकंड ऑप्शन, एक ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, दो नहीं आ सकते। बिकॉज ऑफ आपको थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ब्रांचेस पे ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, -π/2 से लेके +π/2 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, चल, थैंक यू।